वहीं पंजाबी सुपरस्टार दलजीत दोसांझ फंस गए हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनकी नई फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह है फिल्म में नजर आ रही हीरोइन जो पाकिस्तान से है और इसी को लेकर दलजीत दोसांझ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? क्या उनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है? क्या वो पाकिस्तान के हीरो हीरोइन को भारत में प्रायोजित करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? हानिया आमिर के साथ 3 पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट करने के लिए लोग दिलजीत दोसांझ को सिर्फ ट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें गद्दार भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि सरदार जी 3 इस महीने 27 तारीख को रिलीज होगी। वहीं इस विवाद में अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी कूद गया है। फेडरेशन ने इस विवाद को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। दिलजीत पर सख्त एक्शन लेने के साथ साथ उनका पासपोर्ट भी रद्द करने की मांग की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए और इसका लेटर जो है मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर के आईबीएन मिनिस्ट्री तक भेजूंगा। पीएम हाउस तक जाएगा लेटर कि ये ऐसे प्रोड्यूसर और जो निरीह सिर्फ पैसे के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हों, उन्हें बिल्कुल हिंदुस्तान में वेलकम नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत पाक रिश्तों में तनाव के चलते फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर अनौपचारिक बैन सा लगा था, लेकिन अब दिलजीत की फिल्म से ये बहस फिर से ताजा हो गई है। हालांकि स्टार कास्टिंग पूरी तरह प्रोडक्शन और क्रिएटिव डिसीजन है, लेकिन ऐसे फैसलों के सामाजिक और राजनीतिक असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब बात हमारे दुश्मन मुल्क की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है और उनकी ओर से अगर बात की जाए तो ये एक चेतावनी दी गई है। कहा गया कि दिलजीत की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। उनकी ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है और ये कहा गया है कि AICWA वर्कर दिलजीत के साथ काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। सोजाज की फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुंबई में कई ऐसे संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि जो दलजीत की फिल्म आ रही है, क्योंकि उसमें जो फिल्म एक्ट्रेस है पाकिस्तानी है, इसलिए उसको बैन किया जाए। हमारे साथ ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता है। आप भी बैन की मांग किया है, क्या डिमांड किया है आपने? सरदार जी 3 मूवी, दिलजीत दोसांझ इसमें प्रोड्यूसर है, साथ ही एक्टर और सिंगर है। हाल ही में पहलगाम टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने करवाया, जिसमें 26 मासूमों ने अपनी जान गंवाई। उन्हें धन पूछ के मारा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये हानिया आमिर, इसके साथ कई पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत के खिलाफ में अशब्द का इस्तेमाल किया। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, दिलजीत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी तमाम नाराजगी लोगों की देख पा रहे हैं हम, और अब तो वर्कर्स ने भी कह दिया कि उनके साथ काम नहीं करेंगे। अब ये हंगामा जाएगा कहां तक? फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, इस पे भी सवाल खड़े हो गए। देखिए, फिल्म कल रिलीज हो रही है, लेकिन उसको लेकर कहीं पे विवाद शुरू हो गया है। उनका कहना है, जो फिल्म कंटेंट है मुंबई में, उनका कहना है कि दिलजीत के फिल्म कोई भी रिलीज नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में अगर दिलजीत कोई भी गाना, एल्बम या मुंबई में कोई शूटिंग करने के आते हैं तो उनके साथ कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। कल अगर उनकी फिल्म रिलीज होती है तो सड़क पर उतरेंगे, कहीं न कहीं साफ तो उससे चेतावनी दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी एक्टर साथ काम किए हैं, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई में जितने भी फिल्म संगठन है, उनका कहना है कि दिलजीत ने जिस तरह से किया है, हरकत किया है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान अटैक किया और जिस तरह से लगातार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं दिलजीत ने जो काम किया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। अब दिलजीत का काम माफ़ी योग्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। उनकी फिल्म को लेकर भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं, विरोध तेज हो गया। वहीं पंजाबी सुपरस्टार
दलजीत दोसांझ फंस गए हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनकी नई फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह है फिल्म में नजर आ रही हीरोइन जो पाकिस्तान से है और इसी को लेकर दलजीत दोसांझ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? क्या उनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है? क्या वो पाकिस्तान के हीरो हीरोइन को भारत में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? हानिया आमिर के साथ 3 पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट करने के लिए लोग दिलजीत दोसांझ को सिर्फ ट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें गद्दार भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि सरदार जी 3 इस महीने 27 तारीख को रिलीज होगी। वहीं इस विवाद में अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी कूद गया है। फेडरेशन ने इस विवाद को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। दिलजीत पर सख्त एक्शन लेने के साथ साथ उनका पासपोर्ट भी रद्द करने की मांग की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए और इसका लेटर जो है मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर के आईबीएन मिनिस्ट्री तक भेजूंगा। पीएम हाउस तक जाएगा लेटर कि ये ऐसे प्रोड्यूसर और जो निरीह सिर्फ पैसे के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हों, उन्हें बिल्कुल हिंदुस्तान में वेलकम नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत पाक रिश्तों में तनाव के चलते फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर अनौपचारिक बैन सा लगा था, लेकिन अब दिलजीत की फिल्म से ये बहस फिर से ताजा हो गई है। हालांकि स्टार कास्टिंग पूरी तरह प्रोडक्शन और क्रिएटिव डिसीजन है, लेकिन ऐसे फैसलों के सामाजिक और राजनीतिक असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब बात हमारे दुश्मन मुल्क की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है और उनकी ओर से अगर बात की जाए तो ये चेतावनी दी गई है। कहा गया कि दिलजीत की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। उनकी ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है और ये कहा गया है कि AICWA वर्कर दिलजीत के साथ काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। इस सोजाज की फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुंबई में कई ऐसे संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि जो दलजीत की फिल्म आ रही है, क्योंकि उसमें जो फिल्म एक्ट्रेस है पाकिस्तानी है, इसलिए उसको बैन किया जाए। हमारे साथ ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता है। आप भी बैन की मांग किया है, क्या डिमांड किया है आपने? सरदार जी 3 मूवी, दिलजीत दोसांझ इसमें प्रोड्यूसर है, साथ ही एक्टर और सिंगर है। हाल ही में पहलगाम टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने करवाया, जिसमें 26 मासूमों ने अपनी जान गंवाई। उन्हें धर्म पूछ के मारा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये हानिया आमिर, इसके साथ कई पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत के खिलाफ में अशब्द का इस्तेमाल किया। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, दिलजीत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी तमाम नाराजगी लोगों की देख पा रहे हैं हम, और अब तो वर्कर्स ने भी कह दिया कि उनके साथ काम नहीं करेंगे। अब ये हंगामा जाएगा कहां तक? फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, इस पे भी सवाल खड़े हो गए। देखिए, फिल्म कल रिलीज हो रही है, लेकिन उसको लेकर कहीं विवाद शुरू हो गया है। उनका कहना है, जो फिल्म कंटेंट है मुंबई में, उनका कहना है कि दिलजीत की फिल्म कोई भी रिलीज नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में अगर दिलजीत कोई भी गाना, एल्बम या मुंबई में कोई शूटिंग करने के लिए आते हैं तो उनके साथ कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। कल अगर उनकी फिल्म रिलीज होती है तो सड़क पर उतरेंगे, कहीं न कहीं साफ तो उससे चेतावनी दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी एक्टर साथ काम किए हैं, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई में जितने भी फिल्म संगठन है, उनका कहना है कि दिलजीत ने जिस तरह से किया है, हरकत किया है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान अटैक किया और जिस तरह से लगातार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया, तो कहीं न कहीं दिलजीत ने जो काम किया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। अब दिलजीत का काम माफ़ी योग्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। उनकी फिल्म को लेकर भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। विरोध तेज